देखो आज आज बेसिक देखेंगे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा का। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जो विद्युत धारा के बारे में आप लोगों को पता है। सबसे पहले तो विद्युत धारा का डेफिनेशन होता है, आप लोगों को पता रहेगा कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट यहीं से पता है, इलेक्ट्रिसिटी से ही करते हैं, है ना, करंट से, कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा। ठीक है, अब विद्युत धारा बराबरी से आपने पहले पढ़ा है, विद्युत धारा बराबरी से क्या रहेगा अपना? आवेश बटे समय, क्योंकि दर की बात है, मतलब अपॉन में क्या रहेगा? समय रहेगा। ठीक है, तो उसमें जब फर्स्ट स्टार्ट होगा तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? Q अपॉन T, है ना। आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, है ना। और कहीं अगर आपको आवेश निकालना हो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है? IT हो जाता है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? IT। ठीक है, जहां अगर आपको आवेश निकालना हो तो आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। अब जब मात्रक निकालते हैं तो I का जो विद्युत धारा का मात्रक निकालेंगे हम लोग, विद्युत धारा का जो मात्रक निकालेंगे, एग्जाम में ये वाला ज्यादा पूछेगा आप लोगों से। क्यू को कैसे माप देंगे हम लोग? कूलाम अपॉन है बटे में है, इसलिए क्या जाएगा? प्रति, और क्या जाएगा? सेकंड। तो ये पूछ लेता है ज्यादा, सबसे ज्यादा ये आता है आप लोगों को कि विद्युत धारा का मात्रक है तो क्या जाएगा? कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड को ही हम एम्पियर भी कहते हैं, है ना, एम्पियर भी कहते हैं। ऐसे यहाँ आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा आप लोगों का? आवेश का मात्रक हो जाएगा, ये क्या है अपना? आई। तो आई को कैसे मापेंगे हम लोग? ना, तो क्या हो जाएगा? एम्पियर, एम्पियर और इनटू क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। एम्पियर इनटू क्या होता है? सेकंड। तो एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हो, या एम्पियर सेकंड को ही अपन क्या बोलते हैं? कूलाम बोलते हैं। एम्पियर सेकंड को ही अपन क्या बोलते हैं? कूलाम भी बोलते हैं। अब विमी सूत्र भी बनाते हैं, इसलिए अपन एटी बनाते हैं, क्योंकि विद्युत धारा को कैसे माप लेंगे? एम्पियर से, और समय के लिए टी के लिए क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो विमी सूत्र जो रहता है, आवेश का विमी सूत्र, आवेश का जो विमी सूत्र रहेगा, आवेश का विमी सूत्र होता है एटी, है ना। इसलिए जहां पर भी आवेश का विमी सूत्र लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? एटी लगाते हैं। अब इसके बाद में आप लोगों को पता है कि विद्युत धारा जो होती है ना, वो विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की रहेगी आप लोगों के पास में, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, जिसमें से सबसे पहला होता है अपने पास में प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, या शॉर्टकट में इसको एसी भी बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड जो रहेगा, सेकंड जो होता है अपने पास होता है डिस्ट धारा। डिस्ट धारा, जिसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। शॉर्टकट में इसको अपन डीसी भी कहेंगे। अब एक हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट एसी, दूसरा हो जाएगा डिस्ट धारा, मतलब डायरेक्ट करंट डीसी। तो सबसे पहले हम लोग एसी के बारे में देखते हैं, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है आप लोगों को। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इस धारा में दिशा और परिमाण, डायरेक्शन भी, दिशा व परिमाण, आवर्ती रूप से लगातार बदलते रहते हैं।
मतलब दिशा भी चेंज हो जाएगा और परिमाण भी लगातार क्या होगा, बदलते रहेगा। जैसे ये हम लोग ले लेते हैं विद्युत धारा का ग्राफ हो गया है ना, वाह्य अक्ष, और ये आपका हो गया समय का ग्राफ हो गया है ना, ये हो गया अपना एक्स अक्ष। ठीक है, ये आपका आई के लिए रहेगा। अब इसमें जब अपन विद्युत धारा आप जब दिखाओगे है ना, जब हम इसको दिखाते हैं, मतलब हमारा बेस लाइन लेते हैं हम लोग, इसके ऊपर जब आप दिखाओगे तो जो आपका जो प्रत्यावर्ती धारा चलेगा वो एक चक्र कहाँ जाएगा, ऊपर, दूसरा चक्र कहाँ आएगा उसका, नीचे। तो इस तरह उसका जो दिशा और परिमाण दोनों क्या होंगे, बदलते रहेंगे। एक बार डायरेक्शन ऊपर की हो रहा है, एक बार डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की हो रही है, परिणाम भी चेंज हो रहा है। ये अगर मान लो उसका प्लस वाला ये आई नोड है इसका, तो ये नीचे का क्या रहेगा आपका, माइनस वाला आई नोड रहेगा। यानी एक चक्र में धनात्मक और दूसरे चक्र में क्या होगी, ऋणात्मक। एक धनात्मक अर्ध चक्र रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, ऋणात्मक अर्ध चक्र रहेगा, है ना। तो इस तरह जो प्रत्यावर्ती धारा रहेगी अपनी, प्रत्यावर्ती धारा में दिशा और परिमाण दोनों निरंतर क्या होते हैं, बदलते ही रहते हैं, है ना, इसलिए उसको अपन अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब इस अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ चीजें जो होती हैं कि जो भारत देश में जो एसी उल्टता आती है, भारत देश में जो एसी उल्टता आती है, उसका वोल्टेज जो रहेगा, उसका वोल्टेज होता है 220 वॉट, है ना। कितने वॉट की रहेगी वो, 220 वॉट। यानी मैक्सिमम जो हमारे देश में एसी करंट यूज होता है, उस एसी करंट का वैल्यू कितना रहता है, 220 वॉट। और इसका जो आयाम रहता है, आयाम या इसको हम शिखर मान भी कहते हैं, इसका आयाम जो रहेगा आई नॉट बराबर से उसका वैल्यू आता है आप लोगों का 311 वॉट। कितना रहेगा, 311 प्रवाहित होती है, मतलब उसके जो मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा, 220 वॉट का होता है। और उसका जो आयाम रहता है, मतलब उसका जो शिखर मान रहेगा वो कितना रहेगा, 311। अब जो इसकी जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जिसको, तो एसी धारा की जो आवृत्ति रहती है, आवृत्ति भी इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है आप लोगों को। इसकी आवृत्ति जो होती है वो 50 चक्र प्रति सेकंड रहती है। तो 50 चक्र प्रति सेकंड होती है। मतलब जो हमारे देश का एसी करंट होता है वो 50 चक्र प्रति सेकंड फ्रीक्वेंसी से चलेगा। मतलब जो बल्ब होता है हमारा, जो बल्ब होता है वो 1 सेकंड में 100 बार चालू होता है और 100 बार बंद होता है, परंतु वो दृष्टि निर्बाध्यता के कारण उसको देख नहीं पाते हैं। एक्चुअल में जो बल्ब रहेगा वो 100 बार आपका स्टार्ट होता है और 100 बार क्या होगा, ऑफ होगा। ठीक है, इसलिए उसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कितनी होती है, 50 चक्र प्रति सेकंड। ठीक है, और फिर एक चीज़ और पता है आप लोगों को कि घरों में जो सारे उपकरण हैं, घरों में जो उपकरण हैं वो सभी कैसे लगे रहते हैं, वो सभी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्रम में जुड़े रहेंगे। ठीक है, इस तरह कुछ ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं इसके अंदर से, है ना। जैसे पूछ लेगा कि जो हमारे देश में प्रत्यावर्ती धारा है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 चक्र प्रति सेकंड, है ना। या पूछ लेगा जो भारत देश में एसी उल्टता होती है उसका वोल्टेज कितना होता है, तो कितना रहेगा, 220। या पूछ लेगा उसका आयाम कितना होता है, तो 311, है ना। फिर सेकेंड करंट जो आता है आपके पास में आता है वो डीसी करंट आता है ना, दिष्ट धारा। दिष्ट धारा जो रहेगा, जिसको अपन शॉर्टकट में डीसी बोलेंगे, डायरेक्ट करंट, इसमें दिशा तो क्या रहती है, नियत रहती है। दिशा कैसी रहेगी, नियत रहेगी। परिमाण बदले या ना बदले, है ना। उसका जो परिमाण है वो बदले या ना बदले, लेकिन दिशा जो रहेगी वो कैसी रहेगी, नियत रहेगी। फिर डीसी करंट जो होता है ना, वो डीसी 2 प्रकार का रहेगा आपका। और डीसी करंट 2 प्रकार का होता है। पहला रहेगा जिसको हम बोलते हैं समदिष्ट धारा।
समदिष्ट धारा। तो समदिष्ट धारा में होता क्या है, समदिष्ट धारा में होता क्या है, जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन तो क्या रहेगा, वो नियत ही रहेगा, है ना। जो दिशा है, दिशा तो कैसी रहेगी, नियत ही रहेगी, और परिमाण भी कैसा रहेगा, नियत, है ना। यानी समदिष्ट धारा में दिशा और परिमाण दोनों कैसे रहेंगे, नियत रहेंगे। दिशा परिमाण दोनों कैसे रहते हैं, नियत रहते हैं। हाँ, मतलब डायरेक्शन भी सेम रहेगा और उसका वैल्यू भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सेकंड होता है आपके पास में, सेकंड जो रहेगा वो आपको आता है परिवर्ती दिष्ट धारा। है ना। तो परिवर्ती दिष्ट धारा में क्या रहता है, जो उसका दिशा रहेगी, दिशा तो सब जगह भी डीसी करंट है, दिशा तो नियत ही रहेगी, है ना। तो दिशा कैसी रहती है, डायरेक्शन तो क्या रहेगा, सेम रहेगा आप लोगों का, दिशा की कोई दिक्कत नहीं है, दिशा सेम रहेगी। ठीक है। और जो परिमाण रहेगा ना, वो परिमाण थोड़ा बदलते रहेगा आपका। ठीक है। तो दिशा क्या रहेगी, दिशा नियत होगी, और परिमाण जो रहेगा वो क्या रहेगा, परिवर्तन रहेगा, परिमाण है वैल्यू। तो इस प्रकार डीसी करंट भी दो प्रकार का रहेगा आपका। अगर मान लो एक हो जाएगा समदिष्ट धारा, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों क्या रहेंगे, नियत रहेंगे। ठीक है। और दूसरा रहेगा परिवर्ती दिष्ट धारा, है ना। परिवर्ती दिष्ट धारा में दिशा कैसी रहेगी आपकी, नियत रहेगी, और परिमाण जो रहेगा क्या हो जाएगा, परिवर्तित। ठीक है। तो इस तरह ये बेसिक्स